बेंगलुरु का फलाही इदारा यतीम खाना अहले इस्लाम मुस्लिम ऑर्फनेज के लिए आज का दिन बड़ा ही अहम था। आज नवीद अहमद की क़यादत वाली मुस्लिम ऑर्फनेज मैनेजमेंट कमेटी ने दो बड़े प्रोजेक्ट की संग बुनियाद रखी। पहला प्रोजेक्ट अमीर शरीयत मुफ्ती सगीर अहमद के हाथों पहली बिल्डिंग का संग बुनियाद रखी गई, जिसे स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहा जा रहा है। इस बिल्डिंग में लड़कों के लिए हाई स्कूल और मुस्लिम ऑर्फनेज एकेडमी, जिसमें यतीम और गरीब बच्चों को स्किल ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटिव इम्तिहान की तैयारी कराई जाएगी और इसी बिल्डिंग में नर्सिंग कॉलेज फॉर वुमेन्स का भी आगाज किया जाएगा। दूसरी बिल्डिंग का इफ्तिताह मुफ्ती शमशुद्दीन ने किया। यह बिल्डिंग स्टाफ क्वार्टर्स है, जिसमें 16 मकानात बनाए जाएंगे, जिसमें असातिज़ा, मस्जिद के इमाम, वार्डन्स, ड्राइवर्स को रहने का इंतजाम किया जा रहा है। यतीम खाना अहले इस्लाम रियासत के तमाम औकाफी इदारों में सबसे ज्यादा आमदनी वाला इदारा है, जिसकी माहाना आमदनी तकरीबन 80 लाख रुपये बताई जाती है। यहाँ न सिर्फ यतीम और बेसहारा बच्चों को क़याम व ताम का इंतज़ाम है, बल्कि इन्हें अच्छी तालीम भी फराहम की जाती है और सालाना रियासत के यतीम बच्चों को स्कॉलरशिप भी तकसीम की जाती है। साथ ही यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चे जो आला तालीम हासिल करते हैं, उन्हें भी यतीम खाना की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है। इन दोनों बिल्डिंगों के लिए तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। खास बात यह है कि इदारा यतीम खाना ने इस प्रोजेक्ट के लिए ना तो कोई लोन लिया है और ना ही किसी सरकारी मदद को हासिल की है। पूरा खर्च इदारे की आमदनी से उठाया गया है। इस मौके पर यतीम खाना की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान, जिम्मेदारान और कई अहम जिम्मेदारान इसमें शामिल रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा यहाँ का प्रोग्राम रहा, संगे बुनियाद 2 बिल्डिंगों का रहा। एक बिल्डिंग रही जो स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाने का, जहाँ पर स्कूल जो लड़कों के लिए जो हाई स्कूल का निज़ाम, और फिर हम लोगों का एक प्रोग्राम है, एक पहले से एक मंसूबा है कि एमओ मुस्लिम ऑर्फनेज एकेडमी बनाने का, उसके लिए, और एक नर्सिंग लड़कियों के लिए नर्सिंग कॉलेज खोलने का, इसके लिए एक बिल्डिंग बनाने का आज जो है यहाँ पर संग बुनियाद हुआ है। और एक बिल्डिंग जो हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं स्टाफ क्वार्टर्स, जो कि रिहाइशी के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ पर जो भी मुलाजिम यहाँ पे काम करते हैं, और जो थोड़े टीचर्स भी जो बाहर से आते हैं, बाहर की बस्तियों से आते हैं, और यहाँ पर उनके लिए रिहाइशी की ना मिलने की वजह से वो महरूम हो जाते हैं। तो उन लोगों के ऐसे अच्छे टीचर, अच्छा असातिज़ा हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन रिहाइशी नहीं बोलकर वो जो है यहाँ पर बेंगलुरु को ही आना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को भी रिहाइशी का इंतज़ाम, और यहाँ पर जो वार्डन्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इन लोगों के रिहाइशी के लिए एक स्टाफ क्वार्टर्स बना रहे हैं। करीब 16 अपार्टमेंट का एक बिल्डिंग बना रहे हैं, जहाँ पे जो भी लोग यहाँ रहेंगे उनसे जो है बच्चों की तालीम में हर मामलात में बेहतरी होगी, ये सोचकर हम लोग यहाँ एक रिहाइशी बिल्डिंग भी यहाँ बना रहे हैं। का प्रोजेक्ट है सर, कब से शुरू होगा? ये प्रोजेक्ट जो है करीब दोनों प्रोजेक्ट मिलकर करीब 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह काफ़ी सारे जितने भी फार्मूलिटीज़ से सब अदा करने के बाद करीब 6 महीने लगा हम लोगों को। तो अभी इंशाल्लाह ये काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। कब तक ख़त्म होगा ये कम से कम 10 महीने तो लगते हैं। तो कोशिश है कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक हम लोग यहाँ पर इस काम को पूरा मुकम्मल करेंगे, और उसके बाद में जो है इंशाल्लाह जो भी हमारे जो इरादे हैं वो इरादे यहाँ पर होने को देखने को पाएंगे इंशाल्लाह। बोर्ड के कोई मदद ली गई है? नहीं, यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं है। टोटल जितना भी है इदारे का पैसा है, और हम लोग कोई बैंक से लोन है या वक्फ बोर्ड का सपोर्ट है या माइनॉरिटी का सपोर्ट है,
यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं है। हमारा जो भी यहाँ रेवेन्यू जनरेशन होता है जो उसको जो हम सेविंग किए हैं और उसी में ही बनाएंगे, कोई किस्म का कोई लोन्स और कोई डोनेशंस नहीं है। कितने बच्चों को फायदा होगा सर, कितने अकोमोडेशन? यहाँ पे जो है अब जो यहाँ के 500 बच्चों को तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, जो इन हाउस बच्चे हैं, जो इनमेट्स हैं, उनको तो फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो एकेडमी बनाने जा रहे हैं स्कूल में जो है वो बाहर के बच्चे, जितने भी यतीम बच्चे हैं और यतीम बच्चों के साथ जितने भी हमारे कौम के जो कमज़ोर हालत के जो गरीब बच्चे हैं उनको भी हम लोग फराहम करेंगे यहाँ पर। वो जो एकेडमी में जो प्रोग्राम होगा हमारा, इंशाअल्लाह जो स्किल्ड और अनस्किल्ड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, फिर बैंकिंग बच्चों को बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए उनका बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम, फिर केस का प्रोग्राम, और जो पुलिस में जो बच्चे जमा होने के लिए बड़े बड़े तो हम लोग नहीं सोचते कि भाई IPS हो जाए, IAS हो जाए, छोटे छोटे जहाँ भी हमारे बच्चे जा सकते हैं वो जो हम कोशिश करेंगे। आइंदा अगर उसमें तरक्की हुई तो जो बड़े पैमाने में हमें दूसरी चीज़ें भी करेंगे। और इसके साथ में नर्सिंग कॉलेज जो है बच्चों के लिए हम वो भी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं अल्लाह चाहा तो। ये कॉलेज जो है क्योंकि हम लोग का इदारा जो है दोनों चीज़ें, 2 हॉस्पिटल से लगा हुआ है। क्यों हम जो हमारा अच्छा टाइप है, एक तो शिफा हॉस्पिटल है, फिर क्यू मेडिकल बोल के इसी कैंपस में एक हॉस्पिटल है, तो 2 हॉस्पिटल्स हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे क्यों नहीं एक नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ पर शुरू करेंगे बोल के। अभी ये जो बिल्डिंग है उसमें जो है ये 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। जो हाई स्कूल के मर्द बच्चों के क्लासेस के अलावा ये सब काम करेंगे। सरकारी मदद क्यों नहीं ली जा रही है? सरकारी मदद कोई नहीं मिलती, कोई किस्म की सरकारी मदद यहाँ नहीं मिलती। सिर्फ बोलते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ हम लोगों को यहाँ मदद नहीं होती। जी, कोशिश करेंगे। कोशिश तो करेंगे। देते बोले तो हम लोग नहीं बोलते नहीं, तो जो भी देते हैं हम लोग जो डोनेशन से वो लेते वो तो हम मंजूर करते हैं। अगर कोई किस्म की सरकारी मदद है या कोई वक्फ बोर्ड से कोई हम लोगों को एक फ़ंड देंगे, फिर कोई माइनॉरिटी से कोई फ़ंड देंगे तो ज़रूर लेंगे। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं, 2000 बच्चों का निज़ाम है। ये सिर्फ 500 बच्चे जो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते इनमेट्स है, उसके अलावा 300 बच्चे जो है हम लोग अडॉप्ट किए हैं। और हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है, हर एक स्ट्रीम में, हर एक डिग्री में हमारे बच्चे हैं। और इसके अलावा 1200 बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, जिसमें सारे प्रोफेशन के बच्चे रहते हैं, सारे डिग्री के बच्चे रहते हैं, हाई स्कूल के बच्चों से लेकर डिग्री तक। वो भी हम लोग हाल ही में अब अनाउंस करने वाले हैं, तो पेपर में वो उसका भी एडवर्टाइजमेंट आएगा। जो भी स्कॉलरशिप के ज़रूरतमंद है, जो यतीम बच्चे, सिर्फ यतीम बच्चों का, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह 15 तारीख से उसको काम शुरू होगा। 15 तारीख से अगस्त 30 तारीख तक उसका टाइम रहेगा। जो भी यतीम बच्चे हैं इससे जो है फैज़ हासिल कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करें? एप्लीकेशन है, पेपर में आएगा तो यहाँ पर आकर एप्लीकेशन ले, और उसके जो भी है डेथ सर्टिफिकेट है, उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है, फिर उनका जो आधार कार्ड है, वो जो भी है। ज़्यादा कोई हम लोग जो यतीम बच्चों को मुश्किलात में नहीं डालते, कम मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि बच्चे उनको ये नहीं है वो नहीं है बोल के फिराने का नहीं। बच्चे एक बार आना, उन्हें एप्लीकेशन सबमिट करना, उसके लिए हमारे पास स्क्रूटनी कमेटी है। करने के बाद इंशाल्लाह हम लोग आइंदा आने वाले दिनों में जो है इंशाल्लाह सितंबर के आखिरी में सारे करीब 1 करोड़ का जो स्कॉलरशिप हम जो है यतीम बच्चों के लिए देने का इरादा किया है। इंशाल्लाह वो हो पाएगा। इदारे की फलाह बहबूदी के लिए हमारी कमेटी जो लगातार हर मामले में काम कर रही है। अभी ये जो हमारे टर्म में इंशाल्लाह ये 2 बिल्डिंगें बनाएंगे, यहाँ से बहुत कुछ अच्छा काम होगा और सबको भी बहुत फ़ायदामंद चीज़ भी है और इससे बहुत सहूलतें भी होते हैं। आइंदा और भी बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। जितना वक्त है उसमें अब इतना ही कर सकते हैं। अगर इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोगों को मौका मिला तो उसके लिए भी हम लोगों का मंसूबा है कि भाई यहाँ पर एक 100 यतीम बच्चों के लिए एक हॉस्टल बनाने का भी है, क्योंकि बाहर से जो बच्चे आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई रहायशी का उनका कोई निज़ाम नहीं है। यतीम बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है। उनके लिए एक 100 बच्चों का हॉस्टल बनाने का भी निज़ाम है, टोटल फ्री। और उसके साथ में एक हॉस्पिटल भी बनाने का हमारा जो इरादा है, जो कि जो बच्चे, छोटे बच्चे जो यतीम बच्चे हो जाते हैं, कभी बच्चे पैदा होते फिर माँ का इंतकाल हुआ था, फिर कोई बाप नहीं रहता, ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चे
जो है उनको बराबर इलाज ना होने की वजह से कई बच्चों की अमवात हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को जो है एक हॉस्पिटल हम लोग खोलना बोल के है, प्रिलिमिनरी तौर से उनको एक पहले उनको कुछ ना कुछ उनको यहाँ पर इलाज मिल जाए। तो ऐसे बच्चों का भी जो पैदा होते बच्चे उसके वो उम्र से लेकर करीब 10-12 साल के बच्चों तक एक हॉस्पिटल खोलने का भी हमारा इरादा है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो वो हमारे आइंदा आने वाले टर्म में अगर हम यहाँ रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी करेंगे।